मेंसुरेशन क्लास 10th के अध्याय में ये सवाल आया है। एक पात्र है जो कि निचला सिरा अर्धगोलाकार है, ऊपरी सिरा बेलनाकार है तथा दिया ये है केवल कि अर्धगोले का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा पात्र की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यानी कि उसमें अर्धगोले की ऊंचाई और इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई जुड़ी हुई है। जब हम और सवाल ये कहा गया है कि क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का कुछ और नहीं होता है, आयतन ही होता है। तो हम करेंगे क्या, बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h और अर्धगोले के आयतन का फार्मूला 2/3 πr³ मन में रखेंगे या कहीं पे लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखते हैं, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, त्रिज्या तुरंत निकल आएगी। तो त्रिज्या हो जाएगी जाकर के 16 की आधी 8 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे कि क्या जो बेलन के आयतन का फार्मूला लिखा हुआ है πr²h, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो देखा सब कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। आर कहाँ से निकलेगी? जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या बेलन की भी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसी के ऊपर अध्यारोपित है। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो इसकी होगी वही इसकी होगी। त्रिज्या का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कैसे आएगी ये देख लेते हैं। जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की, गोला हो चाहे अर्धगोला हो, उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती, ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 8 सेंटीमीटर ही ऊंचाई हो जाएगी अर्धगोले की। पूरे बेलनाकार भाग, पूरे पात्र की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो 15 में से 8 घट जाएगा तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी पता चल गई, त्रिज्या भी पता चल गई 8 सेंटीमीटर, अर्धगोले की भी त्रिज्या पता चल गई है 8 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं है, सीधे फार्मूले में रखिए, आयतन निकालिए, उसके बाद दोनों आयतनों को जोड़ दीजिए क्योंकि पात्र की कुल क्षमता ज्ञात करनी है और क्षमता को ही आयतन बोलते हैं। अलग अलग निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे। इस चूंकि अर्धगोले का व्यास d 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसलिए अर्धगोले का आयतन जो कि 2/3 πr³ होता है, 2/3 लिख दिया। वैसे ही पाई का मान 22/7 रख दिया। सवाल में कह रहा है कि पाई का मान 22/7 ही रखिए। r³ मतलब 8 का क्यूब कर दिया, 2/3 ऐसे लिख दिया, 22/7। 8 का क्यूब 512 होता है। सबकी गुणा करके 7 × 21 से भाग दे देंगे तो 1072 घन सेंटीमीटर ये आयतन आ जाएगा अर्धगोले का। अब आगे, चूंकि पात्र की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये 8 सेंटीमीटर घट जाएगा तो 15 में से 8 गए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या, जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी 8 सेंटीमीटर, वहीं बेलनाकार भाग की भी होगी। अब हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे। फार्मूला होता है πr²h, पाई का मान 22/7 रख दिया, r का स्क्वायर 8 का स्क्वायर त्रिज्या और h की जगह पे 7 रख दिया जो लिखी हुई है। इसको 22/7 लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 7 हुआ, ये 7 कट गया, गुणा कर लिया तो 1408 घन सेंटीमीटर आ गई। ये आ गई बेलनाकार भाग की और अर्धगोले का आयतन अलग अलग आ गया। चूंकि पूरे पात्र का आयतन निकालना है इसलिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2480.76 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए पॉइंट लगा हुआ है। यही आपका उत्तर है।